हेलो, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोबाइल नर्सिंग क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर दो प्रोसेस ऐसी आती हैं जो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में भी इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। शॉर्ट नोट 5 नंबर का क्वेश्चन है वो इससे पूछा जाता है। आज बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में। oogenesis का मतलब है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर बनना, और ऊ मतलब लिया गया है ओवम। जो अंडाणु होते हैं उसके बनने की जो प्रोसेस होती है, ओवम जो होते हैं उनके बनने की जो फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? oogenesis कहा जाता है। चलिए देखते हैं oogenesis के बारे में कुछ चीजें। तो सबसे पहले लिखा है कि oogenesis है वो क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ओवा है उसका क्या किया जाता है, उसका फॉर्मेशन नहीं किया जाता। ओवा मतलब है आपके फीमेल गेमेट्स या फिर एक्स या फिर अंडाणु जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? आपकी ओवेरीज के अंदर होती है, अंडाशय जो होते हैं वहां पर होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका एक मेन पार्ट है। और oogenesis की जो प्रोसेस है उसके द्वारा इंश्योर किया जाता है कि आपका जो ओवम बन रहा है, जो अंडाणु बन रहा है, वो पूरी तरह से मेच्योर है और फर्टिलाइजेशन करने के योग्य है, कैपेबल है कि वो फर्टिलाइज्ड हो सके, ठीक है। उसके लिए ये oogenesis की प्रोसेस है वो चलती है। नेक्स्ट अपन ने थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है और किसके सिमिलर है वो देखते हैं। तो oogenesis है वो फीमेल गेमेट जो ओवम होते हैं उसके प्रोड्यूस होने की प्रोसेस है या फिर बनने की प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जैसे स्पर्म बनते हैं मेल के अंदर, वैसे ही फीमेल के अंदर ओवम है वो बनते हैं और उसे अपन क्या बोलते हैं? oogenesis है वो बोला जाता है। नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस है oogenesis की वो जब एक फीमेल चाइल्ड मदर के वूम में होता है तभी से स्टार्ट होती है। लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा है वो उस दौरान होता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो कब होती हैं? बाद में आपको देखने को मिलती है, प्यूबर्टी के बाद में, मतलब 12 से 13 ईयर के बाद में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। तो तब ये क्या होती है? oogenesis की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है और थ्रू आउट उसकी लाइफ जो है, सेक्सुअल लाइफ है उसकी 45 ईयर्स तक चलती रहती है। मिनार्की से लेके जो मिनोपोज है उसके बीच में चलती रहती है। मिनार्की क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको बोलते हैं मिनार्की। और एक होता है मीनोपोज। और मीनोपोज क्या होता है? जब लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको बोलते हैं मीनोपोज। उसके बाद में ये 45 की एज में होता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है? ये आपके oogenesis है वो चलता रहता है। अब ये जो oogenesis की प्रोसेस है उसको काफी सारी स्टेजेस के अंदर अपन ने डिवाइड किया है। ये स्टेजेस मेनली 4 पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। और ये जो स्टेज है वो कौन कौन सी है? ये जो स्टेज है, जैसे फर्स्ट आ गई आपकी एम्ब्रियो। जब एक फीमेल मदर के वूम में है तब उसमें oogenesis की कौन कौन सी प्रोसेस होंगी। उसके बाद में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब उसमें क्या होता है? उसके अलावा ओवुलेशन और उसके अलावा फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है 4 पार्ट में अपन ने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है कि एक ओवम है वो, मेच्योर ओवम है वो कैसे बनता है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट जो आती है वो आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक का मतलब है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले एक फीमेल है उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो इसमें अंदर दो चीजें होंगी। एक तो होता है प्रीमोडियल जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब है कि वो आगे चल के क्या बनेगी? ओवम बनेगी। उनको अपन क्या बोलते हैं? जर्म सेल, ठीक है। और ये क्या होती है? प्रीमोडियल। जो एक होती है प्राइमरी, प्राइमरी से पहले होती है प्रीमोडियल, मतलब प्रारंभिक से पहले। प्रारंभिक, प्राथमिक और सेकेंडरी, तीन होती है, ठीक है। तो ये प्रीमोडियल है वो क्या होती है? oogenesis begins in the fetus। fetus जो होता है मदर के वूम में होता है उसको बोलते हैं when primordial germ cell migrate to the developing ovaries। कि जो ओवेरीज बन रही हैं उनके अंदर क्या होता है? ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल होती हैं ये आपस में माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करने के बाद में क्या करती हैं? आपका ओवम है उसके बनने की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। These cells divide
बाय माइटोसिस। माइटोसिस आपने और मियोसिस पढ़ा होगा, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या होंगी? आपस में डिवाइड होंगी और अपने जैसे ही काफी सारी सेल्स हैं उसका क्या करेंगी? फॉर्मेशन करेंगे। उसको अपन बोलते हैं माइटोसिस। तो ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती हैं, इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा और अर्ध समसूत्री विभाजन होगा और उसके द्वारा क्या होगा? उगोनिया बनेंगे। उगोनिया का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल, जो 2n सेल होती है। एक होती है हिप्लॉइड n और एक होती है समसूत्री अर्धसूत्री, आपने सुना होगा, है ना? तो डिप्लॉइड सेल है वो बनेंगी और ये प्रोसेस है और यही आगे चल के क्या बनेंगी? oocyte है वो बनती है। ठीक है, अब चलिए आगे अपन देखते हैं कि जो उगोनिया बन चुका है, मतलब ये सेल्स अपन ने काफी सारी बना ली, ये जो उगोनिया है। अब इससे आगे आपको प्राइमरी oocyte बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल। जर्म सेल के अंदर क्या होगा? आपका माइटोसिस होगा और माइटोसिस से क्या होगा? काफी सारी आपकी क्या बनेंगी? उगोनिया बनेंगी। क्या बनेंगी? उगोनिया। ठीक है, अब इस उगोनिया से आपको क्या बनाना है? प्राइमरी oocyte बनाना है, प्राथमिक। ठीक है, तो वो कैसे होता है उसके बारे में देखिए। द उगोनिया इमेच्योर एग्स। अब ये जो आपने 4 बनाए हैं, ठीक है, ऐसे काफी सारे होते हैं। ठीक है, मतलब ये रहे आपके 6 से 7 मिलियन oocyte हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जो उगोनिया है। अब ये हैं, अब इससे आपको प्राइमरी बनाना है। ठीक है, तो प्राइमरी बनाने के लिए आपके पास क्या है? द उगोनिया इमेच्योर्स एग्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। उसके अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा एंड प्रोड्यूस मोर उगोनिया। अभी अपन ने बात की, उन्हीं की बात कर रहा है कि उगोनिया काफी सारे बनाएंगे। सम उगोनिया स्टार्ट टू प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्राइमरी oocyte, और इनमें से क्या है? कुछ होंगे वो क्या बन जाएंगे? प्राइमरी oocyte है वो बन जाएंगे। By the time of female baby born, the ovaries has contained primary oocyte still ever। उसके जब भी एक फीमेल बेबी है उसका जन्म होता है, तो उस दौरान उसके पास काफी सारे प्राइमरी oocyte हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte, द प्राइमरी oocyte arrested in prophase first and meiosis and remain dominant until puberty। अब ये कह रहा है कि आपके पास जो उगोनिया थे उससे आपने प्राइमरी oocyte बनाना चाह रहा था, लेकिन प्राइमरी oocyte बनने की जो प्रोसेस थी, जिसको आपने मियोसिस बोला था, इस मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होती हैं? जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, उस प्रोफेज फेज फर्स्ट के अंदर ये जो प्रोसेस है प्राइमरी oocyte बनने की, वो रुकी। अब रुकने के बाद में क्या होगा? ये कब तक रुकेगी? प्यूबर्टी तक रुकेगी। जब तक 12 से 13 साल की यौवन अवस्था है वो नहीं आ जाती, तब तक ये क्या होगी? रुकी रहेगी। ठीक है, अब रुकने के बाद में क्या होगा? अब इनकी संख्या आपने लिखी है कि ये क्या होती हैं? 6 से 7 oocyte हैं वो होती हैं। कब तक? जब एक बेबी फीटस है वो 20 वीक का होता है, तब उसके पास 6 से 7 मिलियन, 60 से 70 लाख oocyte हैं वो देखने को मिलते हैं। जब बर्थ होता है तो उसके पास ये लगभग 1 से 2 मिलियन, मतलब 10 से 20 लाख हैं वो बचते हैं। और प्यूबर्टी जब तक आती है तो वो क्या होते हैं? लगभग 3 लाख से 4 लाख के करीब ही बचते हैं। ठीक है, सॉरी। अब एक बात, थोड़ा सा ओवेरी है वो, उसके बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया, लेकिन अब फिर भी देख लेते हैं। ये इसमें देखो प्राइमरी फॉलिकल्स आपको दिख रहे हैं, ग्रोइंग, ये ग्रो हो रहे हैं। उसके बाद में एग है वो बन रही है, फॉलिकल सेल्स आपको दिख रही है इसके चारों ओर। ये उसके बाद में मेच्योर फॉलिकल है, वो ओवुलेशन होगा इसमें से, ये रहा ओवुलेशन होगा। उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम वगैरह वो आपको देखने को मिल रहा था, अपन इसकी बात नहीं कर रहे। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है प्यूबर्टी के बाद में, स्टेज है वो सेकंड स्टार्ट होती है। और सेकंड स्टार्ट वो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो फॉलिकल्स हैं उनका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte रिज्यूम डेवलपिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो आपने क्या बोला था कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आपकी प्राइमरी oocyte है वो रुका हुआ है।
ठीक है, तो वो अब क्या होगा, पूरा होगा। इस प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ये जो प्राइमरी है उसके अंदर क्या होते हैं, चारों ओर से ग्रेनुलोसा सेल होती है, वहां से क्या होती है, ये कवर्ड होती है। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड प्रीमोडियल फॉलिकल। और ये जो है वो क्या है, प्रीमोडियल फॉलिकल। अब इस प्रीमोडियल फॉलिकल्स में काफी सारे क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, throughout the menstrual cycle a group of these primordial follicles is recruited to grow and develop। अब इनमें से क्या होगा, कोई एक है वो क्या होगा, मेच्योर होगा। कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस, ये अपन ने बात की थी, वही है कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस फर्स्ट, प्राइमरी oocyte कंप्लीट माइटोसिस फर्स्ट एंड जस्ट बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले, एंड दिस डिवीजन एसिमेट्रिकल इट प्रोड्यूस टू सेल्स। अब ये जो आपकी oocyte थी, इससे क्या होगा, प्राइमरी oocyte बनेगी। ठीक है, और ये उसके साथ साथ में एक छोटी सी सेल वो बनती है, इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। ठीक है, एक तो बनती है ये और एक बनती है ये। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte है, उसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा, और ये क्या बनाएगी, सेकेंडरी oocyte है वो बनाएगी, वो हिप्लोइड होंगी, मतलब एन होंगी। और उसके अलावा एक एन छोटी सी वो बनेगी जिसको अपन पोलर बॉडी बोलते हैं, जिसको बॉडी से बाहर है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, डीजेनेट अपने आप हो जाती है वो। नेक्स्ट, अब ये सेकेंडरी जो oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है वो क्या होगी, अपने आप को डेवलप करेगी, और ये वापस माइटोसिस मियोसिस सेकंड है वो करेगी, और मियोसिस सेकंड के अंदर मेटाफेज जो आएगी, तो इस मेटाफेज के अंदर ये क्या हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, वापस रुक जाएंगे। ठीक है, तो मियोसिस अंटिल फर्टिलाइज अकर, इट इज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एग इज ओवुलेटेड एंड रिलीज फ्रॉम ओवरी। ये क्या होगी, जब ओवुलेशन होगा तो उस टाइम क्या होती है, ये आपकी ओवरी से रिलीज हो जाती है। लेकिन अभी तक ये क्या है, पूरी तरह से सेकेंडरी oocyte तो है, लेकिन ये क्या है, मियोसिस सेकेंड के अंदर क्या है, रुकी हुई है। ओके, नेक्स्ट होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन के अंदर क्या होता है, जो मेच्योर फॉलिकल है, ठीक है, वो क्या कर देता है, जैसे मेच्योर फॉलिकल है, इसके अंदर आपकी सेकेंडरी oocyte है। अभी सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ से क्या होगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। The mature follicle burst and release the secondary oocyte from ovary, and this event is triggered by LH surge। LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो अचानक से बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ में क्या होगा, ये और FSH ये दोनों ही क्या होंगे, अचानक बढ़ेंगे, और बढ़ने के साथ से ये क्या होगा, ब्रस्ट होगा, मतलब रप्चर होगा, और इसमें से सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाएगा। अभी सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज सेकेंड के अंदर अभी तक स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, दिस सेकेंडरी oocyte रिलीज इनटू fallopian ट्यूब एंड मे अनदर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन का वेट कर रहा है अब तक। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस सेकेंड। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो आपकी मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट हो जाएगी, और मेच्योर ओवम है वो क्या कर लेगा, आपके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगी जिसको डिस्कार्ड कर देंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये सेकेंडरी oocyte है वो क्या होगी, डीजनरेट और बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। एक सिंपल सी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, अगर ये कुछ भी समझ नहीं आया तो सबसे पहले ये देखिए, आपके पास काफी सारी स्टेम सेल थी जिसको अपन ने क्या बोला, उगोनिया बोला। अभी जो उगोनिया है वो क्या करेंगी, माइटोसिस समसूत्री विभाजन करेंगी, और क्या होंगी, काफी सारी अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी, काफी सारे बन जाएंगे। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डॉटर उगोनियम या फिर उगोनियम ही बोलेंगे अपन। और ये जो प्रोसेस है वो कब चल रहा है, आपका जन्म से पहले चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जन्म के बाद में ये कुछ ग्रो करेंगी, और ग्रो करने के बाद में प्राइमरी oocyte है वो बनाएंगे, और प्राइमरी oocyte है वो क्या करेगा, आपकी मियोसिस फर्स्ट के अंदर वापस रुक जाएगा। ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट है वो कब तक रुका रहेगा, प्यूबर्टी तक। जैसे ही प्यूबर्टी होगी तो ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो बनाएगा सेकेंडरी oocyte और एक बनाएगा पोलर बॉडी, जिसको अपन डिलीट कर देंगे अपने को नीचे। दूसरा होगा, अब ये सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड करेगा, और ये आपका रुक जाएगा वापस फर्टिलाइजेशन होने तक। अगर फर्टिलाइज हो जाता है तब तो ये क्या करेगा, ओवम बना देगा, रिलीज कर देगा। अगर ये नहीं करता तो ये क्या हो जाएगा,
यहीं से आपका बॉडी से बाहर निकल जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो। 3 कंडीशन है या फिर 3 पार्ट में अपन लिख सकते हैं, बिफोर फीटल लाइफ, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, आफ्टर प्यूबर्टी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 3 कंडीशन है। सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, आपका जन्म होने से पहले आपको उगोनिया है, उसके अंदर काफी सारे माइटोसिस हुए हैं और माइटोसिस से आपके काफी सारी उगोनिया है वो बनी है। अभी जो उगोनिया है वो क्या करेंगे, आपके ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करने के बाद में आपके जन्म होने के बाद में क्या करेंगे, ये आपके मियोसिस फर्स्ट के अंदर रुक जाएंगे और इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी है वो मियोसिस फर्स्ट के अंदर रुकेंगे। ठीक है। अब जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तो प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद में क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर एक छोटा सा बनेगा, इसको अपन नहीं चाहिए, और ये जो होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी। अभी सेकेंडरी जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन पहले क्या होता है, डिवाइड होने की कोशिश करता है मियोसिस सेकेंड के द्वारा कि 2 हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और ये क्या होता है, मेटाफेज सेकंड के अंदर रुक जाता है। और ये मेटाफेज सेकंड है वो आगे कब बढ़ेगी, जब फर्टिलाइज होगा। अगर फर्टिलाइज हो जाता है तब तो ओवम रिलीज हो जाएगा और पोलर बॉडी भी हो जाएगी। अगर ये नहीं होता तो ऐसा केस है, पूरी सेकेंडरी है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ये था oogenesis की, oogenesis है वो कैसे होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ oogenesis की, मतलब ये अंडाणु बना है तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज देखने को मिलता है। एक तो होगा एसिमेट्रिकल डिवीजन, मतलब आपको एक तो बड़ी सेल मिलेगी और एक मिलेगा आपको पोलर बॉडी। दूसरा, एक 1 एग पर साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसके अंदर एक ही ओवम है वो रिलीज होगा, ज्यादा नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन में लिमिटेड oocyte सप्लाई, मतलब oocyte है वो आपके लिमिटेड है। आपका जन्म जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो आपके पास 3 लाख से 4 लाख थे, ठीक है, लेकिन उनमें से क्या है, 400 से 500 ही एक रिप्रोडक्टिव एज है 15 से 45 के बीच में, उसमें सिर्फ आपके 400 से 500 एग ही रिलीज हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि आपको इसमें कौन कौन से हार्मोन हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। तो पहला आता है जीएनआरएच, जो एफएचएच और एलएच है उसको रिलीज करता है, ठीक है। और एफएसएच है वो क्या करता है, आपका ओवेरियन फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट करता है और ओवम जो oocyte है उसका मैच्योर करवाने के अंदर हेल्प करता है, प्राइमरी सेकेंडरी ये बनने के अंदर। एलएस हार्मोन है वो क्या करता है, आपका ओवुलेशन है वो करवाता है, मतलब ये जो आपका फॉलिकल साइज फॉलिकल से बाहर निकालने का काम करता है। एस्ट्रोजन है वो आपका क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। और प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, फर्टिलाइज्ड एग के लिए उसको इम्प्लांट करने का काम करता है, ठीक है, यूट्रस को प्रिपेयर करने का काम करता है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसको अपन ने क्या बोला है, oogenesis। सिंपल सी प्रोसेस है, जन्म से पहले, जन्म के बाद, प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी के बाद, फर्टिलाइजेशन पहले, फर्टिलाइजेशन बाद, ये है आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। हैव ए नाइस डे।